बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर आलिया बतूल जैदी with lecture number 36. Students, in the previous lecture हमने डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को स्टडी किया। लेक्चर नंबर 34 एंड 35 दोनों में हम डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेसेस को और उसकी कंकरेंसी कंट्रोल को देख रहे थे। स्टूडेंट्स, कंकरेंसी कंट्रोल में हमने ट्रांजैक्शन का वर्ड भी देखा था, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट। तो आज के लेक्चर में हम ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट को देखेंगे कि ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट होती क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ट्रांजैक्शन का पता होना चाहिए। मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था आपको लेक्चर नंबर 34 में कि ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क. इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस ऑन अ डेटाबेस दैट मस्ट बी completed together so that the database remains in a consistent state. Student, transaction must either complete successfully or failure. So let's see. Transaction is a unit of program execution that accesses and possibly updates various data items. For example, transaction to transfer rupees 50 or $50 from account A to account B. This is a simple example students कि हमने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में $50 जो है वो $50 ट्रांसफ़र करने हैं। तो कौन से ऑपरेशंस जो हैं वो हमें परफॉर्म करने होंगे इस ट्रांजैक्शन में। फर्स्ट वन, रीड ए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंट ए को देखेंगे, रीड करेंगे। ए इक्वल टू ए माइनस 50 बिकॉज हमने ए से $50 बी में ट्रांसफ़र करने हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ए को देखना है कि क्या ए में $50 हैं। अब हमने ए रीड किया, सेकंड स्टेप पे हमने ए माइनस 50 किया। ए माइनस 50 करने से हम थर्ड पे आए। थर्ड स्टेप हमारा है राइट ए। ए में हमने राइट करना है और बी में रीड करना है। राइट ए क्या करेंगे कि जो ए में से ए माइनस 50 होके बचा है वो हमने राइट किया ए में। एंड देन अब हमारा ऑपरेशन ए का ख़त्म हो गया। हम आए बी के पास, बी को रीड किया और वो $50 जो ए से माइनस किए थे, देन बी इक्वल टू बी प्लस 50, हमने बी में $50 ऐड किए और लास्ट पे राइट कर दिया बी में टोटल बैलेंस। तो दिस इज द ट्रांजैक्शन। Students, two main issues to deal with: failures of various kinds such as hardware failures and system crashes, और second concurrent executions of multiple transaction. ये दो मेन issues थे हमने जो लास्ट टाइम भी देखे थे। सो स्टूडेंट्स, हमें ट्रांजैक्शन जो है हमारी उसको मेंटेन करने के लिए ये 4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको इंश्योर करना पड़ता है। ये 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एसिड प्रॉपर्टीज़ के नाम से आप इसको याद करेंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड प्रॉपर्टीज़, ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं अक्सर। तो ये फर्स्ट वन, एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी. To preserve the integrity of data, the database system must ensure acid properties. तो स्टूडेंट्स, हमें इंटीग्रिटी मेंटेन करनी है। इंटीग्रिटी मीन्स हमें डेटाबेस की एक्यूरेसी जो है हर हाल में मेंटेन करनी है। सो हम इनको देखते हैं कि एटॉमिसिटी, either all operations of the transaction are properly reflected in the database or none are. Clear? Means के atomicity transaction must be an atomic unit of work. In simple word, atomic से word निकला है atomicity, तो atomicity atomic unit of work होना चाहिए. A transaction must completely succeed or completely fail. If any transaction fails, the entire transaction fails completely. Students, when a transaction is executed successfully, it is said to be committed. In case of failure of a statement, all previous successfully statements in transaction are rolled back. Last lecture में हमने commit and roll back के बारे में पढ़ा था। Students, incomplete transaction जो है doesn't take place, होगी नहीं वहाँ पे। सेकेंड जो हमारी प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शन प्रॉपर्टी इज कंसिस्टेंसी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको कंसिस्टेंसी के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि अ ट्रांजैक्शन मस्ट लीव द डाटा इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन. फॉर एग्जांपल, इन अ बैंक डेटाबेस
money should never be created or deleted without an appropriate deposit or withdrawal. So execution of a transaction in isolation preserves the consistency of the database. Third step or third property of transaction is isolation. Although multiple transactions may execute concurrently, each transaction must be unaware of other concurrently executing transactions. Student, isolation modify the data are isolated from each other. They do not access the same data at the same time. Transaction must have no dependency or defect on other transactions. A modifying transactions can access the data only before or after another transaction is completed. So the next step is durability. Durability means that the modifications made by a transaction are permanent or persistent. If the system is crashed or rebooted, data should be guaranteed to be completed when the computer restarts. Students, after a transaction completes successfully, the changes it has made to the database persist even if there are system failure. So example of fund transfer, like हमने start में जो fund transfer किए थे, transaction to transfer $50 from account A to B, हमने ये steps जो follow किए थे, this is a simple steps to transfer funds in a transaction. Read A equal to A minus 50, write A, read B equal to B plus 50 and write B. So atomicity requirement क्या है? If the transaction fails after step 3, ठीक है, आपने माइनस तो कर लिए बट अभी आपने ऐड नहीं किए बी में, एंड बिफोर स्टेप 6, क्लियर, मनी विल बी लॉस्ट. माइनस कर लिए, बी में ऐड हुए नहीं, पैसे कहाँ गए? सो मनी विल बी लॉस्ट लीडिंग टू एन इनकंसिस्टेंट डेटाबेस स्टेट. क्लियर, मतलब माइनस हुए, ऐड नहीं हुए. अगर यहाँ पे आके सिस्टम क्रैश हो जाएगा या कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आती है तो आपका जो मेजर लॉस है वो शो हो रहा है आपको. ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है इस ट्रांजैक्शन के अंदर? हम उसी ट्रांजैक्शन को लेके चल रहे हैं. ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट, वंस द यूजर हैज बीन नोटिफाइड दैट द ट्रांजैक्शन हैज कंप्लीटेड, ट्रांजैक्शन पूरी हो चुकी है, 6 के 6 स्टेप जो हैं वो पूरे हो चुके हैं. दैट्स मीन द ट्रांसफर ऑफ $50 हैज टेकन प्लेस. द अपडेट्स टू द डेटाबेस बाय द ट्रांजैक्शन मस्ट persist even if this is software or hardware failure. So this is durability. Consistency requirement क्या होगी? If the sum of A and B is unchanged by the execution of the transaction, consistent होना चाहिए. In general, consistency requirement include explicitly specified integrity constraints such as primary keys and foreign keys. Second है implicit integrity. First one explicitly and second is implicitly integrity constraint. That means sum of balances of all accounts minus sum of loan amounts must equal value of cash in hand, and our transaction must see a consistent database. During transaction execution, the database may be temporarily inconsistent. When the transaction completes successfully, the database must be consistent. Erroneous transaction logic can lead to inconsistency. स्टूडेंट्स, लास्ट आइसोलेशन रिक्वायरमेंट जो है हमारी, मतलब हमने चारों रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी करनी है एसिड प्रॉपर्टीज जो है अपनी हर ट्रांजैक्शन को चेक करने के लिए. सो आइसोलेशन रिक्वायरमेंट है इफ बिटवीन स्टेप 3 एंड स्टेप 6, यानी जब आपने माइनस ए को राइट करना है, बी ए को रीड करना है, बी को राइट करना है, तो अनदर ट्रांजैक्शन T2 इज अलाउड टू एक्सेस द पार्शियली अपडेटेड डाटाबेस. So it will see an inconsistent database. Students, serially isolation can be ensured trivially by running transaction serially, that is one after the other. So हमें हर जो भी ट्रांजैक्शन करनी है उसमें इन चारों प्रॉपर्टीज का ख्याल रखना है, क्योंकि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन की हमारी प्रॉपर्टीज 4 एसिड प्रॉपर्टीज. एसिड को हम एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी के नाम से हमने इन तमाम की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स थी जो कि हमने अप्लाई करके देखी कि हर ट्रांजैक्शन पे ये चारों प्रॉपर्टीज़ पूरी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, एक छोटा सा टॉपिक हम ट्रांजैक्शन स्टेट्स का भी देखते हैं कि ट्रांजैक्शन की कुछ स्टेट्स होती हैं.
स्टेट्स में मीन्स के इसकी एक्टिव स्टेट है, पार्शियली कमिटेड स्टेट है या कमिटेड स्टेट है, सेकंड एक्टिव से फेल्ड स्टेट है या अबॉर्टेड जो स्टेट है। तो स्टूडेंट हमने कमिट के बारे में बात की थी अभी, कमिटेड और रोल बैक की। ट्रांजेक्शन इज कमिटेड इफ इट कंप्लीट सक्सेसफुली, अगर तो कंप्लीट हो जाती है तो सो हम कहते हैं कमिटेड, एंड चेंजेस द डाटा। इफ इट फेल्स एंड लीव्स द डाटा अनचेंज्ड, इट इज said that the transaction has been rolled back. It means that rollback is used to undo the work done in the current transaction. So clear, partially committed and rollback. इसमें हमारे पास 5 स्टेट्स आपको नजर आ रही हैं, एक्टिव, पार्शियली कमिटेड और कमिटेड। मीन्स अभी पार्शियली कमिटेड में अभी कुछ पोर्शन जो है ट्रांजैक्शन का कंप्लीट हुआ है, और कमिटेड मीन पूरी ट्रांजैक्शन जो हमारी कंप्लीट हो गई है। और जो फेल्ड मीन कि हमारी ट्रांजैक्शन अगर कंप्लीट नहीं हुई तो सो फेल्ड और अबॉर्टेड। तो ये 5 टाइप की स्टेट्स जो हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव, द इनिशियल स्टेट द ट्रांजैक्शन स्टेज इन दिस, यानी हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो जब स्टार्ट हो जाती है तो सो ट्रांजैक्शन इज इन एक्टिव स्टेट। सेकेंड इज पार्शियली कमिटेड, जो अभी हमने देखी है, आफ्टर द फाइनल स्टेटमेंट हैज बीन एग्जीक्यूटेड, दिस इज कॉल्ड पार्शियली। अभी हमारी ट्रांजैक्शन जो है टोटली कमिटेड नहीं है, मीन्स कंप्लीट नहीं हुई, तो इट इज इन पार्शियली कमिटेड स्टेट। थर्ड इज फेल्ड, after the discovery that normal execution can no longer proceed, आगे जा ही नहीं सकती, कोई ऐसा एरर आया है कि प्रोसीड हो ही नहीं सकती। लाइक आप ये देखें कि आपने $50 माइनस करने थे ए अकाउंट ए से, तो आप अगर देखें आपने रीड किया ए को, ए में $50 ही नहीं है, तो आप माइनस कहाँ से करेंगे? सो फेल्ड की स्टेट में आ जाएंगे। अबॉर्टेड क्या है? आफ्टर द ट्रांजेक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक एंड द डाटाबेस रिस्टोर्ड टू इट्स स्टेट प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। Two options after it has been aborted: restart the transaction, and can be done only if though no internal logically error kill the transaction. It means कि जब हमारी आपने देखा कि अकाउंट ए के अंदर $50 है ही नहीं, तो आपकी ट्रांजेक्शन फेल हुई एंड अबॉर्ट होगी बिल्कुल स्टार्ट के पोर्शन पे। सो लास्ट हमारी जो स्टेट है वो है कमिटेड स्टेट। स्टूडेंट आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन यानी पार्शियली कमिटेड के बाद कमिटेड स्टेट आती है कि हमारी ट्रांजैक्शन टोटली तौर पे कंप्लीट होगी एंड सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। सो स्टूडेंट हमने आज के टॉपिक में ट्रांजैक्शन को देखा। ट्रांजैक्शन होती क्या है? ट्रांजैक्शन की 4 प्रॉपर्टीज होती हैं: एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। हमने चारों प्रॉपर्टीज को देखा और हमने ट्रांजैक्शन की स्टेट्स को देखा। 5 टाइप्स ऑफ स्टेट्स जो हैं कि ट्रांजैक्शन जब स्टार्ट होती है तो वो एक्टिव होती है, पार्शियली कमिटेड होती है और कमिटेड होती है, या फिर जब वो एक्टिव होने के बाद फेल होती है तो अबॉर्ट हो जाती है। आई थिंक आपको ट्रांजैक्शन के बारे में अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।